कक्षा 11 हिंदी के विद्यार्थी आज हम ध्रुव यात्रा कहानी के आधार पर उर्मिला का चरित्र चित्रण करते हैं। उर्मिला ध्रुव यात्रा कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है। उर्मिला रिपुदमन की प्रेयसी और उसके बच्चे की माँ है तथा आचार्य मारुत की पुत्री है। जैनेन्द्र ने इस कहानी में उर्मिला के चरित्र को आत्मनिर्भर, त्याग की प्रतिमूर्ति, हठी व्यक्तित्व व भावुक व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है आत्मनिर्भर। ध्रुव यात्रा कहानी की नायिका उर्मिला एक आत्मनिर्भर पात्र है। वह बिना किसी की सहायता लिए अकेले ही अपने और रिपुदमन के शिशु का जीवन यापन कर रही है। राजा रिपुदमन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उर्मिला से विवाह नहीं करना चाहते थे। वे विवाह को बंधन मानते थे। जब वे उत्तरी ध्रुव से लौटे तब वे उर्मिला और अपने शिशु के साथ रहना चाहते थे, परंतु उर्मिला उनके लक्ष्य में बाधा नहीं बनना चाहती थी। इसी संदर्भ में उर्मिला ने रिपुदमन से कहा, मेरी और मेरे बच्चे की चिंता तुम्हारा काम नहीं है। इस कथन से स्पष्ट है कि उर्मिला आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आती है। दूसरा, त्याग की प्रतिमूर्ति। रिपुदमन जब उत्तरी ध्रुव से जीतकर उर्मिला के पास आते हैं तब वह उर्मिला के साथ ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, परंतु उर्मिला सच्ची प्रेयसी होने के कारण उनके लक्ष्य को अधूरा नहीं देखना चाहती थी। उर्मिला चाहती थी कि रिपुदमन अपने ध्रुव यात्रा के लक्ष्य को पूर्ण करे। इसी में उसकी भी जीत है। उर्मिला कदापि यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि रिपुदमन उसके प्रेम के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाए। उर्मिला अपने प्रेम की सार्थकता तभी स्वीकार कर सकती थी जब रिपुदमन अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेता। अतः वह रिपुदमन के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती थी। इस प्रकार से उर्मिला ने रिपुदमन के लिए अपने प्रेम का त्याग कर दिया। तीसरा, हठी व्यक्तित्व। ध्रुव यात्रा कहानी की नायिका उर्मिला का स्वभाव हठी है। इसका प्रमाण तब मिलता है जब उर्मिला के पिता आचार्य मारुति रिपुदमन और उर्मिला के समक्ष दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और उर्मिला इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। आचार्य के बारंबार अनुरोध करने के बाद भी उर्मिला अपने हठी स्वभाव को प्रकट करती रहती है और पिता के अंतिम समय आने पर भी वह अपने वचन से टस से मस नहीं होती। अंत में उर्मिला अपने पिता से स्वयं को भूल जाने का आग्रह भी करती है। इस प्रकार उसके हठी व्यक्तित्व को लेखक ने प्रकट किया है। अंतिम है भावुक व्यक्तित्व। कहानी के आरंभ से लेकर और मध्य भाग तक लेखक ने उर्मिला के व्यक्तित्व को अत्यंत कठोर रूप में उभारने का प्रयास किया है, परंतु जब रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा के लिए जहाज की बुकिंग करा लेता है तब वह रोने लगती है और रिपुदमन से इतनी जल्दी न जाने का आग्रह भी करती है। एक प्रेमिका के रूप में वह बलिदानी स्वभाव की अवश्य थी, परंतु एक स्त्री के रूप में वह भावुक व्यक्तित्व की धनी थी। इस प्रकार हम
उर्मिला के बलिदानी रूप के साथ साथ भावुक व्यक्तित्व को भी देखते हैं।